अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध की सेवइयों में और शीर खुरमे में क्या फ़र्क है। ये खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर किस तरह से आता है और किस तरह से इसको टेस्टी और मज़ेदार बनाया जाता है और क्यों ये ईद और त्योहारों में सबसे अहम डिश मानी जाती है और क्यों इसका टेस्ट यूनिक होता है। एक एक चीज़ आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक सॉस पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी में है वो है हमारे पास सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने 1 कप सेवइयाँ ली हैं, इसको आपने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर हम हाफ़ कप सेवइयों को ऐड करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप सेवइयाँ मज़ीद, जिसे मैंने पहले से रोस्ट करके रख लिया था। और ये प्रोसेस बहुत अहम होता है, आपने अच्छे से सेवइयों को इस ऑयल में रोस्ट कर लेना है। ऑयल की जगह अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वो आप इसमें ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इस पॉइंट पर आप इसे इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये देखिए इसका कलर चेंज होकर शानदार सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। तो लो सी फ्लेम पर हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। अब इस पॉइंट पे जब इसका कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पहले से रोस्ट करके रखी हुई थी सेवइयाँ। ये भी हाफ़ कप थी, बस इसे इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार होने वाली है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आज हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारा शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनकर रेडी होगा। अब इस पॉइंट पे हमें इसके अंदर खुला दूध ऐड करना है जो फुल ऑफ क्रीम होता है। दूध तकरीबन यहाँ पर हम 1 लीटर इसमें ऐड करेंगे। वैसे डब्बे वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फ्लेम यहाँ पर हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इस रेसिपी को आपने कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, बस आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से स्टर करते हुए इसे कुक कर लेना है। इसी से इसका जो टेस्ट है वो डिवेल्प हो जाएगा। हाई फ्लेम पर सेवइयाँ तो गल जाएंगी लेकिन जो फ्लेवर है वो नहीं निकलेगा, तो इसे हमने स्लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है। अब यहाँ पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। 3 अदद इलायची थी जिसे पीस कर हम इसमें ऐड करेंगे। अब बारी आती है कि इसमें जो स्पेशल फ्लेवर होता है वो किन चीज़ों से आता है और कैसे ये डिफरेंट होती है दूध वाली सेवइयों से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से शीर खुरमा को रेडी करने के लिए यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने किशमिश, बादाम, गिरी और खजूर को इस तरह से कट करके इसमें ऐड किया है। खजूर को पहले आपने अच्छे से खोल कर इसे चेक कर लेना है कि ये सही है, फिर आप इसे कट कर लें। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इसे लो से फ्लेम पर इसे ऑयल के अंदर अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। ऐसा करने से ही इसका फ्लेवर निकलेगा। अब फ्लेम को ऑफ करके जो नट्स हमने रोस्ट किए हैं इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसमें आपके पास काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करके हमें मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके साथ आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आप किस कंट्री या सिटीज़ में इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर सेवइयों को अच्छे से पका रहे थे। ये काफ़ी हद तक हमारा जो दूध है ये गाढ़ा हो चुका है और इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे मैंने पका लिया है। ईद रेसिपी स्पेशल के लिए मैं आपके साथ लजीजा शीर खुरमा मिक्स की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस रेसिपी को देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है क्योंकि ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, तो इसे आपने लाजमी वॉच कर लेना है। अब हम इसमें नट्स ऐड करेंगे जिसे हमने रोस्ट कर लिया था और इसको ऐड करने के बाद भी आपने इसे सही से पकाना है। इसका जो फ्लेवर है ओवरऑल हमने रेसिपी के अंदर लेकर आना है। अब हम इसकी पकाई करना स्टार्ट करते हैं। अब बात आ जाती है कि हम इसमें चीनी किस तरह से ऐड करेंगे और इसमें किस तरह से हम ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर लेकर आएंगे, और वो बहुत ही स्पेशल सा प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और इस रेसिपी का वही पार्ट अक्सर लोगों से गलत भी हो जाता है।
इंशाल्लाह ताला मैं आपको सही से गाइड करूँगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आजिज़ी इख्तियार करने का अजर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला इसका दर्जा बुलंद करता है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पर हम एक सॉस पैन ले लेंगे, कोई भी इसमें पानी का एक कतरा तक नहीं होना चाहिए, और इसमें आपने चीनी ऐड करनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की है तकरीबन 1 कप, इसमें आप ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसे आपने हिलाना नहीं है, तो ये खुद ही लो से फ्लेम पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसे हमने कैरेमलाइज कर लेना है। अब देखें यहाँ पर चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, जैसे ये मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लो से फ्लेम पर इस तरह से स्टर करते हुए इसे हम मेल्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर हाई फ्लेम हुआ तो ये चीनी जल जाएगी, इसमें फिर स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इस तरह से जो हमारी रेसिपी है शीर खुरमे की ये भी ख़राब हो जाएगी। अब चीनी को हमने यहाँ पर कैरेमलाइज कर लिया है। अब ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसे स्टे दे देंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे फ़ौरन से, तो ये फिर जमना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसमें ऐड करके इसे मिक्स करें और प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब देखें पहला प्रोसेस था हमारा सेवइयों को रोस्ट करने का, और दूसरा प्रोसेस इसे हमने लो फ्लेम पर कुक करना है, और तीसरी जो चीज़ ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट करके ही इसमें ऐड करना है, और सबसे लास्ट में हमने चीनी को कैरेमलाइज करके ही इसमें ऐड करना है। और जब आप सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे रेडी करेंगे तो आपका शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। अब शीर खुरमा को आपने यहाँ पर पतला ही रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शीर खुरमा रेडी है। इसे आपने फ्रिज के अंदर चिल करके बिल्कुल ठंडा करके आप इसे सर्व करना है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ लाज़मी करेगा। कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें स्प्रिंकल करेंगे, गार्निश करके आपने इसे ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो इसी तरह से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे ईद पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा, और मुझे यकीन है कि ये आपको और आपके घर वालों को और मेहमानों को ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बल्कि आपके मेहमान भी आपसे ये रेसिपी लाजमी पूछेंगे। होपफुली आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़ीद टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।